हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 1275 का मेंस डेट रिलीज हो गया है, 25 फरवरी। कि 25 दिन 20 दिन में क्या कर सकते हैं। डेट आ गया है, बहुत ही कम समय दिया गया है और अभी 5 दिन 6 दिन हुआ है रिजल्ट आए हुए। और 25 फरवरी को मेंस का डेट दे दिया। क्या रणनीति होना चाहिए 20 से 25 दिन में। मैं इसका कुछ 2 बार क्वालिफाई किया हूँ इस एग्ज़ाम को, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव है और सचिवालय भी निकाला हूँ, उसमें मैं फाइनल है एएसओ हूँ अभी। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रैक्टिस ही काम करेगा इसमें। अब जो 20 से 25 दिन का जो आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्योंकि अब किसी भी बुक को उठाइएगा तो पार लगने वाला है नहीं। तो क्या रणनीति होना चाहिए कि 20 से 25 दिन में अब जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को देख सकें। जो मैं करता था, जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन को देख सकें। कम से कम आपको टारगेट करना चाहिए डेली कम से कम 2000 क्वेश्चन को आपको देखना है एक दिन में। और 2000 क्वेश्चन को देखना है 20 से 25 दिन, कहने का मतलब 40 से 50,000 क्वेश्चन। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 50,000 क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि बार बार चीज़ें रिपीट होगा क्वेश्चन का। इतना क्वेश्चन है, मुश्किल से 10,000 क्वेश्चन काफ़ी है, लेकिन चीज़ें जब तक रिपीटेशन नहीं होगा, चीज़ें जब तक रिपीटेशन नहीं होगा, क्वेश्चन याद नहीं होगा। 20 से 25 दिन में कोई किताब नया चीज़ पढ़ना उचित नहीं होगा। और अगर आप बता दें मेंस का, तो मेंस में कोई जैसा पीटी जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहा है वैसा मेंस में नहीं मिलेगा। मेंस में आप क्वेश्चन से फेमिलियर रहिएगा। आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको जानकारी का रहेगा, उसी में आप चीज़ों को गलती करके आइएगा। आप जानिएगा क्वेश्चन और गलती से गलती मारा जाएगा, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि साला ये पढ़ लेते, प्रैक्टिस कर लेते तो चीज़ें बन जाता। तो मेंस का एग्ज़ाम में प्रैक्टिस का अभाव दिखेगा। लेकिन ये 20 से 25 दिन में टारगेट, मैं भी वही चीज़ करता हूँ, मेरा भी है। अगर टाइम से ज्वाइनिंग करवा दिया तो सोच रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम में जाएंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर बैठे रहे तो हो सकता है जाके दे भी सकते हैं। अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किताब रखे हुए हैं, प्रैक्टिस चल रहा है पूरा। तो प्रैक्टिस ही हमको लगता है कि बचाएगा। लेकिन साथ साथ में और क्या करना है कि जो चैप्टर आपको लगता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन छूट रहा है, चैप्टर कहने का मतलब कोई भी तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट हो गया, जैसे नदी परियोजना हो गया, खेल से संबंधित का प्रश्न रहता है, और इसी तरह से बहुत सारा आर्टिकल रहता है। तो जो मोटा मोटी पॉइंट है, जो जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, ये चीज़ भी जहाँ पर आपको लग रहा है कि कमजोरी है उसको देख लें। और साथ में 2000 क्वेश्चन का टारगेट रखना है एक दिन में, कि 2000 क्वेश्चन हमको देखना है। एलुसेंट हो, चाहे कि सेट से ही कहीं से देख लें, चाहे टेलीग्राम से देख लें, चाहे यूट्यूब से ही क्यों ना देख लें। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको 2000 क्वेश्चन का टारगेट एक दिन में लेना है। मेंस अगर निकालना है और साथ में अंतिम चरण तक हमको जाना है, तब रिजल्ट के लिए तो आप थोड़ा नॉर्मल भी करिएगा तो हो सकता है रिजल्ट, क्योंकि कम पर होता है। लेकिन मेरिट में जा करके थोड़ा सा आदमी 72-75 तक नॉर्मली ले आता है सब। लेकिन जैसे आप 80 आइएगा तो बहुत कम मिलेंगे। अब यहाँ पर रिजल्ट आपका मेरिट निर्धारित कर देता है 80, 81, 82। अब मुझे लगता है कि इस बार पिछली बार के तुलना में पिछली बार 2213 था और इस बार 1275 सीट है चुकी। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में उछाल मारेगा, बनना सबको दरोगा है। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा। ये 20 से 25 दिन आप भूल जाइए, और 2000 क्वेश्चन अब कितना समय लगेगा वो आपको निर्धारित करना है, और रात दिन पढ़ना ही पड़ेगा। मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ कि आपका कोई रोकने नहीं जा रहा। ये मैंने किया है। अब इसके बदौलत बहुत सारा एग्ज़ाम भी मैं निकाला हूँ। और जीके सेक्शन खास करने के जीके के लिए ये बहुत रामबाण है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और बुक पढ़ना तो मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। कहीं आप बैच वैच भी लिए हुए हैं तो फिर आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि समय के अनुसार कि आपका कितना समय बच रहा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। 25 फरवरी 25 फरवरी को एग्ज़ाम आपको निर्धारित कर दिया गया है, और 25 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। तो
इस बीच में आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप जितना भी नोट्स वोट्स आप बनाए हुए हैं शॉर्ट में जो बनाए होंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी जहाँ से भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं, कोशिश करिए कि थोड़ा सा रिवीजन कर लें फटाफट। ऊपर ऊपर से पूरा डिटेल में जाइएगा तो फिर आप कहाँ से कर पाइएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि क्वेश्चन नॉर्मल ज़्यादा करके नॉर्मल ही रहेगा, और थोड़ा सा बायोलॉजी का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन खास करके बायोलॉजी का क्वेश्चन एनसीईआरटी से थोड़ा देख लीजिएगा। कहीं कि आप जितना भी पढ़ लीजिए कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो डिफ़िकल्ट रहता है, तो पहले नॉर्मल प्रश्न कर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी का देख लेना है। और एक ये है, मैं एनसीईआरटी का सार संग्रह देख सकते हैं जाते जाते थोड़ा सा, क्योंकि आप इसको चाहिएगा तो मुश्किल से 2 से 3 दिन में रिवीजन कर सकते हैं पूरा बुक को। 3 दिन में टारगेट रखिए, मोटा टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। 20 से 25 दिन जान झोंक दीजिए। 2000 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव टारगेट रखिए कि देखना है डेली, और एक आध दो बुक हो गया उसको रिवीजन के तौर पर लीजिए और रगड़ के रख दीजिए। सेट प्रैक्टिस जरूर एक आध ने कीजिए कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि पता तो चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। स्कोरिंग उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो अब डेली अगर कोई 2000 क्वेश्चन पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो कॉन्फिडेंस में रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये 2000 वाला जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप स्कोरिंग आप देखिएगा, आप बताइएगा कि कैसा रहा। सब नहीं करते हैं, ज़्यादा करके पढ़ने पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन वो भी तो एक तरह से पढ़ाई है, वो भी तो एक तरह से पढ़ाई हो गया, वो भी तो एक तरह से पढ़ाई हो गया। लेकिन उसमें प्लस पॉइंट क्या होगा कि डायरेक्ट अब जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, वो भी तो कहीं ना कहीं कोई बुक से उठा करके दे रहा है, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप उसका बना हुआ ही है। तो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना हुआ है, खास करके जो बीएसएससी हो गया या दरोगा हो गया या बीपीएससी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है। जिस भी प्लेटफॉर्म से मिलता है, आप मैं कहता हूँ कि उसको रगड़ करके पूरा एकदम रिवीजन कर लेना है, और ठान लीजिए कि हमको इस बार निकालना है तो निकालना है। खाते पीते जैसे भी आपको समय मिले 20 से 25 दिन भैया झोंक दीजिए। गारंटी देते हैं भैया, दरोगा होएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब यही मेरे से बहुत सारा दोस्त यार भी पूछते हैं फ़ोन करके कि बताइए क्या करें। हमको तो लग रहा है, बताए थे पिछले वीडियो में भी बताए थे कि करीब 1.5 महीना के आसपास, क्योंकि 2213 में हम लोग थे तो उस टाइम लगभग दिया था 1.5 महीना। मेरे ख्याल से लग रहा है कि इस बार इतना जल्दी ले रहा है तो हमको लगता है दौड़ में भी समय नहीं देने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग दौड़ में ही छटे थे, दौड़ नहीं हो पाया था। इस बार भी लग रहा है कि दौड़ का वही करने वाला है। तो दौड़ का तो अभी इतना कम समय दिया है, तो पहले हम तो कहेंगे तैयारी कर लीजिए, रपेट के पढ़ लीजिए, उसके बाद दीजिएगा, क्योंकि 1275 सीट है। रिजल्ट करीब आपको 8 से 9000 के आसपास रहेगा। तो 2000 का ट्रिक, पहला नंबर पहला करिए कि एक दिन में टारगेट 2000 क्वेश्चन हर हाल में सेट एगो टाइम निकाल के करिए। 2000 क्वेश्चन चाहे जितना समय लगे, 2000 एकदम बांध लीजिए गियारी में कि 2000 क्वेश्चन हमको हर हाल में देखना है, क्योंकि चीज़ें आपको पढ़ा हुआ है, आपको लेवल भी पता है कि किस लेवल टाइप का लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। 2000 प्रश्न हम गारंटी देते हैं कि आप अच्छा रैंकिंग में रहिएगा और सिलेक्शन 2% होगा। चैनल जीके के पर्पज़ से ही चैनल बनाया गया है, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वीडियो में डालते रहता हूँ जब समय मिलता है, तो कहीं ना कहीं हेल्प यहाँ से होगा। और विशेष अप्लाई करके देखिए, बताइए कैसा रहा ट्रिक। धन्यवाद।